पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तौ वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। प्रिय आत्मीय संस्कृत शिक्षार्थी मित्रों, आप सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को सादर नमन करते हुए मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत संस्कृत विभाग के तत्वाधान में आयोजित आज की अपनी संस्कृत पाठ्यक्रम अध्ययनमाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने अध्ययनमाला के क्रम में आज हम कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य का सामान्य परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आइए रघुवंश महाकाव्य के परिचय से पूर्व हम रघुवंश महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास के जीवन एवं कृतित्व के विषय में कुछ अवलोकन करते हैं। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि रघुवंश महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास हैं। ऐसे तो उनके व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम विचार प्रारंभ करें तो हमें ज्ञात होता है कि महाकवि कालिदास उज्जैनी के चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रम संवत चला, उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे। जहाँ तक उनके जीवन परिचय के विषय में हम बात करें तो हम देखते हैं कि इन्होंने अपने स्वयं के विषय में कुछ अधिक नहीं लिखा है, किंतु जो भी उपलब्ध जानकारियां हैं उनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि उनकी धर्मपत्नी का नाम विद्योत्तमा था, जो अत्यंत ही विदुषी एवं राजमहिषी थी। कालिदास के विषय में ऐसी किंवदंती आती है कि वे बाल्यावस्था से ही अत्यंत मूर्ख एवं मंद बुद्धि के थे। किसी षड्यंत्र के तहत कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा के साथ करवा दिया गया। विवाह के पश्चात जब विदुषी विद्योत्तमा को यह पता चला कि उनके पति मति मंद हैं, अक्षर ज्ञान से शून्य हैं, तो उन्होंने इनका बहुत तिरस्कार किया और अपमानित करते हुए घर से निकाल दिया। और कथा आती है कि वहाँ से निकलने के पश्चात कालिदास ने भगवती काली की उपासना की और उनसे वरदान प्राप्त किया। और उसके पश्चात जब वे घर लौटकर आते हैं तो घर के किवाड़ के पास आकर ही उन्होंने संस्कृत में कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात सरल शब्दों में हम कहें तो दरवाज़ा खोलने का उन्होंने आग्रह किया। और उनकी इस सुसंस्कृत वाणी को सुनकर विदुषी राजकुमारी को प्रतीत हुआ कि कोई बड़े विद्वान ही बाहर आकर खड़े हैं। और तब उनके मुख से सहज शब्द निकले। वह कहती हैं, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। और उसके पश्चात ही विद्योत्तमा के इन 3 शब्दों के आधार पर ही महाकवि कालिदास ने अस्ति को लेकर कुमार संभव, कश्चित शब्द से मेघदूत एवं वाक शब्द को लेकर वागार्थविव संप्रविक्तौ रघुवंश महाकाव्य की रचना की। महाकवि कालिदास के निवास स्थान की यदि हम बात करें तो प्राप्त जानकारी के अनुसार काश्मीर, बंगाल, विदर्भ एवं उज्जैनी का वर्णन हमें प्राप्त होता है, किंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह ज्ञात होता है कि उज्जैनी ही उनकी कर्मभूमि थी, ऐसा माना जाता है। रचनाओं की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी 7 रचनाएं प्रमुख रूप से हैं।
जो कि विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, जिसमें उन्होंने 2 महाकाव्य कुमार संभव एवं रघुवंश महाकाव्य की रचना की है तथा ऋतु संहार एवं मेघदूत नामक 2 खंड काव्यों की रचना की तथा मालविकाग्निमित्रम एवं विक्रमोवर्षियम और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक 3 नाटकों की रचना की है। महाकवि कालिदास के जिन श्लोकों पर रीझकर कवियों ने उन्हें दीपशिखा की उपाधि से अलंकृत किया, वह रघुवंश महाकाव्य के ही इंदुमती स्वयंवर प्रसंग के 6वें सर्ग में 67वें श्लोक में उल्लिखित हैं, जो कि इस प्रकार है। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम बरासा नागेंद्र मार्गट्ट इव प्रमेदे विवर्ण भावम सभूमि पालः। यहाँ दीपशिखा नाम आने से ही महाकवि कालिदास की एक पहचान बन गई, दीपशिखा कालिदासः। अपने संस्कृत साहित्य में 4 अलग अलग कवियों की अलग अलग कर्म से प्रसिद्धि रही है। इसमें महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि उपमा के कारण से मानी जाती है, भारवी की प्रसिद्धि अर्थ गौरव से मानी जाती है और दंडी की प्रसिद्धि पद लालित्य से मानी गई है, और महाकवि माघ की प्रसिद्धि इन तीनों गुणों से मानी गई है, ऐसा हमें इस श्लोक में भी पता चलता है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। महाकवि कालिदास के काव्य की रीति या काव्य रचना शैली के विषय में यदि हम अवलोकन करें तो हमें ज्ञात होता है कि कालिदास के काव्य की रचना पद्धति वैदर्भी थी, अर्थात उन्होंने अपने संपूर्ण संस्कृत साहित्य की रचना वैदर्भी रीति में ही की है। कहा भी गया है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशेष्यते। अभी तक हमने कवि परिचय के अंतर्गत कालिदास जी के जीवन का अवलोकन किया। आइए अब हम अपने मुख्य प्रतिपाद्य ग्रंथ रघुवंश महाकाव्य के विषय में अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। रघुवंश महाकाव्य लघुत्रयी का एक घटक है, अर्थात संस्कृत साहित्य जगत में कालिदास के 3 महाकाव्यों कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, इन्हें लघुत्रयी के रूप में जाना जाता है। यहाँ अपितु मेघदूत एक खंड काव्य है, किंतु फिर भी इन तीनों काव्यों का समुच्चय लघुत्रयी कहलाता है। रघुवंश महाकाव्य में सूर्यवंशी राजवंशों का वर्णन प्राप्त होता है, जहाँ प्रथम राजा वैवस्वत मनु से लेकर अंतिम राजा अग्निमित्र तक के राजवंशों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। लगभग 19 सर्गों में महाकवि ने इस रचना को निबद्ध किया है। रघुवंश महाकाव्य का मुख्य अंगिरस वीर रस है, किंतु इसमें स्थान स्थान पर अन्यान्य रसों का भी समावेशन दृष्टिगोचर होता है। छंद की दृष्टि से विचार करें तो उपजाति छंद का प्रयोग सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। शेष रचनाएं अनुष्ठुप छंद में की गई हैं। अस्तु, अब हम रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण की चर्चा करते हुए आज के अपने व्याख्यान का समारोप करने का प्रयास करेंगे। रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत एवं अत्यंत सुंदर मंगलाचरण के रूप में संस्कृत साहित्य जगत में ख्याति को प्राप्त है। आइए अब हम इसका श्रवण करते हैं, जिसमें कवि कुल शिरोमणि कालिदास भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति करते हुए कहते हैं, वागार्थ विव संप्रविक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ अर्थात महाकवि कहते हैं कि मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता पिता स्वरूप भगवान शिव और भगवती पार्वती को प्रणाम करता हूँ। वाणी और अर्थ जैसे पृथक रूप होते हुए भी एक ही हैं, उसी प्रकार पार्वती और शिव कथन मात्र से भिन्न होते हुए भी वस्तुतः एक ही हैं। जैसे
वाणी और अर्थ सदैव एक दूसरे से संपृक्त रहते हैं, उसी प्रकार वाणी और अर्थ के समान शिव और पार्वती भी अभिन्न हैं। अर्थ शंभु रूप है तो वाणी शिवा स्वरूप। कहा भी गया है, रूपार्थ शंभु शिवा वाणी। वाक और अर्थ दोनों ही पार्वती परमेश्वर रूप में नित्य और एक रूप हैं। कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार एक दूसरे से अभिन्न जगत के माता पिता स्वरूप भगवान शिव एवं माता पार्वती की मैं वंदना करता हूँ, जिससे मेरा यह काव्य ग्रंथ जगत में ख्याति व संपूर्णता को प्राप्त हो। अस्तु। प्रिय मित्रों, प्रस्तुत व्याख्यान में हमने रघुवंश महाकाव्य के पुरोवाक के साथ ही महाकवि कालिदास के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया। अगले व्याख्यान में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगले क्रम में एक नवीन प्रसंग के साथ पुनः मिलेंगे। आइए अब हम विश्व कल्याण की प्रार्थना के साथ आज के अपने इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। तावत शुभमस्तु, पुनः मिलामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।